दोस्तों मुद्रा आपूर्ति जो है उसका एक मापक है, ठीक है। M2 दोस्तों आपने सुना होगा, M0 होता है, M0, M1, M2, M3, M4, ये 5 होते हैं, ठीक है। M2 उसमें से एक दोस्तों आपके जो मुद्रा की जो सप्लाई होती है, जो मेजरमेंट होता है, उसका एक भाग होता है M2, ठीक है। यहां सवाल पूछ रहा है आपसे कि M2 जो है सो वो M1 में क्या जोड़ने पर आएगा। और सो एसएससी का इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द बेस्ट सवाल दोस्तों आपके क्या है, सप्लाई ऑफ मनी, जिसमें M0, M1, M2, M3, M4 ये 5 बातें वो आपसे पूछता है, ठीक है। सवाल दोस्तों यहां पर M2 पूछ रहा है, आप छोड़ो दोस्तों M2 को, हम लिख लेते हैं पांचों की पांचों लिखते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। M0 पूछूं आपसे, M1 पूछे आपसे, M2, M3, M4, देखो इनमें सवाल दोस्तों क्या पूछता है, ठीक है। सवाल अगर पूछे आपसे कि भाई भारत के अंदर तो आपके हाई आपके पावर्ड मनी कौन सी लिखना, आपके इसको बोलते हैं हाई पावर मनी, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हाई पावर मनी कहते हैं, या फिर इसको आपके रिजर्व मनी भी कहते हैं ना, या फिर इसको आपके रिजर्व मनी भी कहते हैं, या फिर इसको आरक्षित मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों हाई पावर मनी, रिजर्व मनी, आरक्षित मुद्रा कौन सी, वो M0 होती है, ठीक है। वही दोस्तों M1 पूछूं आपसे, जो दोस्तों मनी आपके अकाउंट, दोस्तों अकाउंट में आपके डिपॉजिट है, आपके सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट डिपॉजिट है आपके, और वही दोस्तों जो मनी आपकी जेब के अंदर आपके सो पहली सो बात जनता के पास जो पैसा है दोस्तों आपके वो शामिल है इसके अंदर, और सो बैंक में आपके जो डिपॉजिट है ना, आपके बैंक से डिमांड डिपॉजिट जो आपके वो भी आपके इसमें शामिल है, ठीक है। मतलब दोस्तों जिस पैसे को आप सो जब चाहो दोस्तों चाय पीने गए, आपने सो पेटीएम से पेटीएम कर दिया, वो पैसा आपके अकाउंट से कट गया, ठीक है। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब आपकी डिमांड हो तब आप पैसा बाहर निकाल लीजिए, आपके सो वो आपके सेविंग अकाउंट में होता है, करंट अकाउंट में होता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में वो नहीं होता है। फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा आपके लंबे टाइम के लिए फिक्स होता है, आप उसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहां दोस्तों जनता के पास जो धन है, आपके जो करेंसी जनता की जेब में, आपकी मेरी जेब में आपके, वो दोस्तों इसके अलावा जो बैंक के पास में डिमांड डिपॉजिट है आपके, दोनों को जोड़ने के बाद M1 दोस्तों आने वाला है। M2 पूछूं आपसे, M1 प्लस आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो है वो M2 में शामिल होता है ना। तो M1 प्लस आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पूछूं आपसे, वो दोस्तों M2 बनता है ना। सो और M3 पूछूं आपसे, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M1 प्लस आपके सो टाइम डिपॉजिट जो होता है आपके वो M3 होता है। मतलब दोस्तों एक समय के लिए आपने पैसा जमा करा दिया कि 5 साल की आपने FD करा दिया ना, अब सो वो पैसा आपका 5 साल के रिजर्व हो गया है, आप उसको चाय पीने में खर्च नहीं कर सकते हो, वो टाइम के लिए डिपॉजिट हो चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, ठीक है। यही दोस्तों आप लिख लीजिए, जो FD जो होती है आपकी उसमें शामिल होती है ना। तो M3 बराबर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट आपको नोट करना है ना। सो और M4 पूछूं आपसे, M4 आपके M3 प्लस आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो है वो M4 में शामिल होता है। आप कोई भी एग्जाम देना उसमें अगर M1, M2, M3, M4, M0 का सवाल दोस्तों आएगा तो आपको यहां से मिल जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे तरल कौन है आपके सो, सबसे तरल कौन है आपके सो, तरल का मतलब जिसके पास में परचेजिंग पावर दोस्तों हो, ठीक है। आपकी तो जेब में वर्तमान में 5 रुपए हैं, आपको चाय पीनी, आप जाओगे 5 रुपए दोगे, आपको तुरंत चाय मिल जाएगी, ठीक है। मान लो दोस्तों आपकी जेब में 5 रुपए नहीं है, सो आपके हाथ में सो आपके पास 5 रुपए नहीं है, आपके पास में एक चेक है, आपने उसमें 5 रुपए भरा और चाय वाले को चेक दे दिया, वो थप्पड़ देगा वापस, भाई साहब वो आपका चेक दोस्तों नहीं लेने वाला है ना, उसको चाहिए कैश दोस्तों, उसको चाहिए गांधी, जिसकी जेब में गांधी उसकी गांव में आंधी, ठीक है। वही वाली बात सुना आपके। तो सबसे तरल पूछो कौन है, सो M1 है, ठीक है। अगर पूछे आपसे सबसे व्यापक मनी कौन सी है, ब्रॉड मनी कौन सी है, वो M3 है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। सवाल पूछा है कि M2 दोस्तों M1 में क्या जोड़ने पर आएगा। सो M1 प्लस आपके जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है हमारा, सो जो डाकघर में जो जमा है आपके वो आने वाला है, ठीक है। तो जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होगा हमारा उसमें M1 में जोड़ने पर हमारा M2 आ जाएगा, नोट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट।